हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आफ्टर 20 ईयर्स। इसमें हमने अभी तक देखा कि एक पुलिसमैन है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वहाँ पे एक आदमी उसको मिला है जो कि बता रहा है कि मैं अपने दोस्त से 20 साल बाद यहाँ पे मिलने वाला हूँ। अब होता ये है कि जब वो अपनी सिगार जला रहा होता है तो वो पुलिसमैन उसका फेस देखता है कि उसकी एक राइट आईब्रो पे एक स्कार है, मतलब निशान है, एक कट है। उसकी स्कार्फ में जो पिन है उसमें एक लार्ज डायमंड है। और उसने पुलिस वाले ने उसको बताया कि 5 साल पहले ये जो रेस्टोरेंट जहाँ पे ये लोग आते थे, या जो वो आदमी आता था, बिग जोई ब्रैडीज़ रेस्टोरेंट, वो बंद हो चुका है। तो ये अभी बातचीत चल रही है इनकी। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ है। 20 years ago tonight, said the man. 20 साल पहले आज ही की रात, आई डाइंड हेयर अ बिग जोज ब्रेडीज़ विथ जिमी वेल। मैं यहाँ पर बिग जोई ब्रेडीज़ में मेरे दोस्त, या जो जिमी वेल है, जिमी वेल के बारे में बता रहा है। बताता हूँ आगे किसका क्या है। आई डाइंड हेयर एट बिग जोईज ब्रेडीज़ विथ जिमी वेल्स, माई बेस्ट चम। He and I were raised here in New York, just like two brothers all together. अब यहाँ पे इसने बताया है कि जो जिमी वेल है, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट चम मतलब बेस्ट फ्रेंड, चम दोस्त कह सकते हैं, जो भी भाइयों जैसा मान सकते हैं। और इसने बताया कि हम यहीं पर न्यूयॉर्क में ही पले बड़े हैं, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, दो भाइयों की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। अब वो बता रहा है कि मैं सिर्फ 18 ईयर्स का था और जो जिमी था वो 20 साल का था। ही वॉज जस्ट 18 एंड जिमी वॉज 20, मतलब जिमी उससे थोड़ा सा 2 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे दोस्त थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। अब यहाँ पे एक चीज़ और पता लग रही है कि जहाँ पे फॉर्च्यून का यूज़ हुआ है, फॉर्च्यून मतलब होता है जैसे कि हम बड़े सपने देखते हैं। जैसे कि कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो उसका एक फॉर्च्यून है, उसका एक एम है। तो जो जिमी का जो दोस्त है जो यहाँ पे पुलिस वाले के साथ खड़ा हुआ है, ये बता रहा है कि मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग 20 साल पहले जो आज की रात है, इसकी अगली जो मॉर्निंग है, जैसे कि आज डेट है सपोज़ 1 सितंबर, अगर अपन मानते हैं 1 सितंबर 2020, तो 1 सितंबर 2000 में इन्होंने ये लास्ट मीटिंग की थी और 2 सितंबर को ये निकलने वाला था। वेस्ट, वेस्ट मतलब जो वेस्ट है, जैसे इंडिया का वेस्ट हो गया, वेस्ट साइड में जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लिए जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है। यू कुडेंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क से लेके नहीं जा सकता था। ही थॉट इट वॉज ओनली प्लेस ऑन अर्थ। उसे लगता था कि सिर्फ यही जो न्यूयॉर्क जहाँ पे ये रहते हैं यही एक जगह है। वेल, वी अग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly after 20 years from that date and time, no matter what our condition might be or from the distance we might have to come. अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जो जिमी था उसको मैं न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ला सकता। ड्रैग करना मतलब बाहर निकालना या खींचना। तो जिमी को मैं वहाँ से या न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकता था। उसको लगता था कि जो भी है सिर्फ यही जगह है अर्थ पे, इसके अलावा कोई जगह है ही नहीं। हम लोग उस दिन अग्री किए, हमने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जिमी यहीं पर रहेगा और हम 20 साल बाद एग्जैक्टली इसी जगह इसी प्लेस पर हम मिलेंगे। फिर भले जो भी कंडीशन हो, हम जितना भी डिस्टेंस कवर करना पड़े हम लोगों को, लेकिन हम आएंगे। वी फिगर्ड दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस ought टू हैव आर डेस्टिनी वर्कड आउट एंड फॉर्च्यून्स मेड वट एवर दे वर गोइंग टू बी। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 20 साल पहले जो हमने प्रॉमिस किया था, हम 20 साल बाद यहाँ पे मिलेंगे और जो भी डेस्टिनी, हमने जो भी काम किया होगा, भले हम कुछ भी काम कर रहे हो, हमारे फॉर्च्यून्स बन गए हों, और लेकिन फिर भी हम मिलेंगे। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन। अब पुलिसमैन ने यहाँ पे कहा है कि इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, उसकी जो कहानी है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स दो इट सीम्स टू मी, हैवेंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। अब यहाँ पे पुलिस वाला सुन रहा है और उसको इंटरेस्टिंगली सुन रहा है और पूछ रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन जब से ये तुम लोग अलग हुए हो, ये 20 साल पहले से, तब से क्या तुमने तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ सुना? कि वो मतलब पूछते ना कि हम लोग किसी दोस्त से अगर सालों बाद मिल रहे हैं तो हमें पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है नहीं है, कहाँ है। तो उससे पूछ रहा है कि तुमने इतने सालों में उसके बारे में उससे बात की या उसके बारे में कुछ सुना? Well, yes, for a time we corresponded
सेड द अदर, जो दूसरा आदमी उसने ऐसा कहा कि हाँ मैंने कुछ टाइम बाद तक, बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1-2 साल बाद हम लोगों की बातचीत बंद हो गई. यू सी द वेस्ट इज़ प्रिटी बिग प्रपोजिशन एंड आई कैप हसलिंग अराउंड इट प्रिटी लाइवली. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वेस्ट है उसमें काफ़ी जो प्रोपोजिशंस हैं, यहाँ पे प्रोपोजिशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ या कह सकते हैं बहुत सारी ऐसे फेसेस थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे वो काम कर सकता था, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलने वाली थी और वो उनकी तलाश में हमेशा घूमता रहा, बहुत एक्साइटिंगली, बहुत लाइवली वो हमेशा घूमता रहा. बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टॉन्चेस्ट. स्टॉन्चेस्ट का मतलब होता है कमिटेड या लॉयल, बहुत भरोसेमंद जो होते हैं ना, या जो अपनी बात पर टिके रहते हैं. तो बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव फॉर ही वॉज ऑलवेज द truest and staunchest old champ in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it worth it if my old partner turns up. अब यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा है कि ये जो मेरा दोस्त है जिमी, ये मुझसे मिलने ज़रूर आएगा अगर ये ज़िंदा है तो. मतलब इसको पता भी नहीं है कि अगर ये अभी ज़िंदा है या नहीं है, इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. अब ये भी बता रहा है कि जो जिमी है वो सबसे ज़्यादा लॉयल था, कमिटेड था, सबसे अच्छा दोस्त था. वो कभी नहीं भूलेगा ये चीज़ कि मैं सालों बाद उससे इतने हज़ारों मील दूर मिलने आऊँगा आज की रात, और अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और वो अगर मेरे को दिखता है, वो मुझे मिलता है, तो इट इज़ वर्थ, मतलब कि वो चीज़ काम आई, मेरे इतनी दूर तक आना मेरे काम आया. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. अब यहाँ पे जो आदमी जो वेट कर रहा है, उसने अपनी एक बहुत हैंडसम वॉच, मतलब बहुत एक अच्छी सी सुंदर सी घड़ी निकाली जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे. वो कहता है कि 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं. जब हम इस रेस्टोरेंट में, मतलब 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे वो लोग इस रेस्टोरेंट में अलग हुए थे, तो वो कहता है कि सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, जब हम इस रेस्टोरेंट के गेट पर अलग हुए थे. डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन. अब यहाँ पे पुलिस वाला पूछ रहा है उससे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है वेस्ट में, है ना. यू बैट. आई होप जिमी हैज़ डन अ हाफ एज वेल. ही वॉज अ काइंड प्लॉडर दो, गुड फेलो एज ही वॉज. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, और मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिमी ने कम से कम इसका आधा तो किया ही होगा. ही वॉज अ काइंड प्लॉडर. प्लॉडर का मतलब होता है मेहनती, वो बहुत मेहनती था. गुड फेलो, बहुत अच्छा इंसान था. आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट गोइंग टू गेट माई पाइल. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो शार्पेस्ट विट का मतलब होता है इंटेलिजेंट लोग, जिनमें बहुत दिमाग होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, उनका होता है विट्स. तो ये बता रहा है कि मैंने काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम किया है, मतलब मुझे उन तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी. मतलब ये बता रहा है कि मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है. अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क. ग्रूव का एक्चुअल मतलब होता है नाली, लेकिन यहाँ पर दूसरी जगह उसका वर्ड यूज़ हुआ है कि न्यूयॉर्क में बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रूव है जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का ढेर है. मैंने उन लोगों के बीच में काम किया है. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. द पुलिसमैन ट्रेल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू. आई विल बी ऑन माई वे. होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट. गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प. अब यहाँ पे क्या हुआ है, पुलिसमैन, अच्छा ट्रेल का मतलब होता है अपन जब किसी चीज़ को सीरियसली करते हैं. जैसे कि पुलिस वाला यहाँ पे शो कर रहा है कि वो अपनी जॉब को लेके बहुत मेहनती है, बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस है. तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस वाला आगे की तरफ चल देता है और बोलता है कि मैं अब चलता हूँ और होप तुम्हारा फ्रेंड ज़रूर आए, टाइम पर ज़रूर आए. आई शुड से नॉट, सेड द अदर. आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट. अब यहाँ पे जो दूसरा आदमी है वो बोल रहा है कि
मैं ऐसा नहीं सोचता, मतलब वो जल्दी आ जाए, लेकिन फिर भी मैं उसको आधा घंटा ज़्यादा दूंगा. इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हेयर बाय द टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर. अगर जिमी कहीं भी इधर इस दुनिया में ज़िंदा है तो वो यहाँ पर ज़रूर आएगा. गुड नाइट सर, said the policeman, passing along his beat, trying the door as he went. There was now fine, cold drizzle falling, and the wind has risen from its uncertain puff into a steady blow. अब यहाँ पर पुलिसमैन उसको गुड नाइट बोलता है और जो उसका रास्ता है वो अपने रास्ते पे चल देता है. यहाँ पे ड्रिजल यूज़ हुआ है. ड्रिजल का मतलब होता है जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, मतलब जो नॉर्मली रेन होती है, बारिश होती है, तो उसमें एक बड़ी बूंदें होती है, लेकिन बूंदाबांदी में बहुत बारीक बारीक बूंदें आती हैं. तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, ठंडी बूंदाबांदी हो रही थी, और जो हवा चल रही थी वो अपने जो एक सर्टेन स्पीड होती है हवा की, उससे थोड़ा सा बढ़ गई थी. यहाँ पे उसका पूरा माहौल बता रहे हैं कि एक्चुअल वहाँ पे माहौल क्या है. अ फ्यू पेडेस्ट्रियन मतलब जो लोग होते हैं वहाँ पे, फ्यू पेडेस्ट्रियन इन द नेबरहुड हरीड dismally and silently along with coat collar turned high and pocketed hand in the door of the hardware store. The man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain, almost all absurdity, with the friend of his youth, smoked a cigar and waited. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है, वहाँ पे जो लोग हैं आसपास, जो भी उधर रहते हैं या वहाँ पे हैं, वो थोड़ा उदासी, डिसमॉली का मतलब होता है थोड़ा सा उदास होके और चुप, साइलेंटली, तो थोड़ा सा उदास होके और चुपचाप चले जाते हैं. जिनकी कॉलर ऊपर बिल्कुल हवा में है, मतलब ऊपर की तरफ जब अपन कॉलर को पूरा खोल लेते हैं तो वो ऊपर की तरफ मोड़ लेते हैं, और उनकी जो हाथ है उनकी पॉकेट में है, और जो हार्डवेयर स्टोर है उसकी तरफ बढ़ते हैं. मैन हु हैड कम 1,000 माइल टू फिल एन अपॉइंटमेंट अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी. अब यहाँ पे एक वर्ड है एब्सर्डिटी, इसका मतलब होता है मूर्खता. इसका मतलब होता है मूर्खता. मूर्खता मतलब अपने दोस्त से, किसी 20 साल बाद आप एक दोस्त से मिलने आ रहे हो जिससे आपकी बात तक नहीं हुई है, तो ये वो मूर्खता ही है. तो अपनी सिगार पीते हुआ वहाँ पे वेट कर रहा है. ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये वर्ड है ऑलमोस्ट टू एब्सोल्यूटी, इसका मतलब होता है मूर्खता. विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड. अब यहाँ पे अभी भी उसका वेट कर रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो स्टोरी वो पढ़ेंगे. तब तक आप इस जो चैप्टर है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो स्टोरी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. मैंने कल एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि चैप्टर का जो ऑथर है उसके बारे में आपको 5 से 10 पेज लिखने हैं. होप आपने लिख लिए हों, और अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो ऑथर है जो हेनरी हैं, जो राइटर हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, और या फिर अपनी नोटबुक या बुक में नोट कर लेना, ताकि जब भी हम मिलेंगे तो उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे. थैंक यू.